संजीव त्रिवेदी। और संजीव तो सिर्फ एप्पल को लेकर नहीं, जरा संजीव को स्क्रीन पर लाइए। संजीव तो लगातार हर मुद्दे पर ट्रंप के यू टर्न और पता नहीं कौन कौन से टर्न देखते आ रहे। संजीव, ये ऐसा ही लग रहा है कि शायद एप्पल से और फोन बनाने वाली कंपनियों से सिर्फ थोड़ा सा टैरिफ वसूलना चाहते हैं, इसीलिए इस तरह की धमकी दे रहे हैं। वसूल भी लेंगे, थोड़ा कम कर लेंगे, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है संजीव इस धमकी में। मानक, दिलचस्प ये है कि ये जो आदेश उन्होंने सुनाया है, ये दरअसल इकोनॉमिक कंसिडरेशंस इसका है ही नहीं। ये आर्थिक पक्ष पर हम लोग बहस कर रहे हैं, दरअसल आर्थिक पक्ष है ही नहीं। शायद ट्रंप उस तरह से पूरे अर्थशास्त्र को समझ भी नहीं रहे हैं और ज़रूरत भी नहीं समझ रहे हैं जितना वो राजनीति शास्त्र को समझ रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि उनका जो सपोर्ट बेस है वो है मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ये जो लाइन के साथ उनके वाइट सुपरमेसिस्ट ग्रुप्स उनको सपोर्ट करते हैं, जो 2016 में भी उनके साथ खड़े थे और लगातार 4 साल खड़े रहे। ये कहते रहे कि 2020 इलेक्शंस वाज स्टोलन फ्रॉम अस। तो ये ग्रुप जो है वो लगातार उनके साथ बना हुआ है। वो ये चाहता है कि हमारी बातें करें और मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में हो। वो ये इस बात से ज़रा भी कंसर्न नहीं है कि अमेरिका में अगर मैन्युफैक्चरिंग होती है तो अमेरिकन को फ़ायदा है कि नहीं है। बस ये हो कि भाई एप्पल यहाँ बनना चाहिए, और उनके हिसाब से वो बातें कर रहे हैं। देखिए, हुआ क्या, ओवल ऑफिस में जब ये बातें हो रही थी तो किसी ने ये पॉइंट आउट कर दिया कि आपने एप्पल के लिए तो 25% ज़्यादा कर दिया, लेकिन बाकी जो उनके कॉम्पिटिटर्स हैं, सैमसंग की जो गैलेक्सी सीरीज़ है उसे तो आपने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दे दिया। ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। तो उन्होंने तुरंत फैसला सुना दिया, नहीं उसे भी लगेगा 25%, उसे भी लगेगा। अब वो बनता है कोरिया में, ये बनता है इंडिया में, दोनों बिकते हैं अमेरिका में। दोनों के कॉम्पिटिटिव कॉस्ट्स क्या हैं इसका बिना कोई कैलकुलेशन किए ऑन द स्पर उन्होंने सुनाना कर दिया फैसला। पर हकीकत ये है, और ये अमेरिकन भी जानते हैं, कि अगर भारत में बनता है आईफोन और 25% टैरिफ लग भी जाता है तो भी वो फोन अमेरिका में जब बिकेगा तो उससे सस्ता होगा जब वो अमेरिका में बनाया जाएगा और अमेरिका में बेचा जाएगा। तो टिम कुक चुपचाप है, उन्हें लगता है कि अगर 25% वो लगा भी देते हैं तो भी मैं फायदे में ही रहता हूं, क्योंकि जो इनपुट कॉस्ट लगेगी अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग की वो तो अपने आप में इतनी ज्यादा हो जाएगी कि टिम कुक को लगता है कि बेहतर होगा कि मैं $400 के आसपास। संजीव, एक असेसमेंट ये है कि $400 हर फोन की लागत बढ़ जाएगी अगर यूएस में बनाना शुरू कर दिया तो। $450 भी एप्पल कमाता है हर फोन पर, $450। और अगर यूएस में बनाने लगेगा $60 कमाएगा एक फोन पर, सिर्फ 60। इतना बड़ा घाटा कौन झेलेगा? उससे अच्छा कहेगा ले लो 25% टैरिफ, बनाऊंगा मैं वहीं। जी हाँ, और देखिए, लेकिन ये है कि वो अपने वाइट सुपरमेसिस्ट सपोर्टर्स जो राइट विंगर्स हैं उनको तो खुश कर रहे हैं, वो बोलते हैं। पर यहाँ पर ये बात भी समझना पड़ेगा मानक, कि ये जो उन्होंने बोला है क्या वो बोल करके उसी पे कायम रह जाएंगे? जाहिर है कि वो कायम नहीं रहेंगे, क्योंकि कोई भी बात उन्होंने अभी तक जो बोली है उस पर वो कायम नहीं रहे हैं। वो एक एजेंडा सेट करते हैं, लोग उसके प्रति रिएक्ट करने लगते हैं और फिर कहीं ना कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज फार्मूला चला आता है। तो इस मामले में भी यही होने जा रहा है। जैसे भारत के लिए वो बार बार कह रहे हैं ना, ये 0% टैरिफ के लिए भारत तैयार हो गया है। हमारे अभी वाणिज्य मंत्री अमेरिका गए हैं, वो वहां पर तय करेंगे कि क्या बातें हुई हैं। वो आ गए हैं वापस, लेकिन इसके बाद क्या रिजल्ट आता है हम देखेंगे। एक इंटरिम हमारा एग्रीमेंट शायद होने वाला है, लेकिन वो 0% लगाए हुए हैं। तो इसलिए उनकी बातों पर मत जाइए, कहीं ऐसा नहीं होने वाला है। और हम भारतीयों को डरने की भी जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं होने वाला है कि ये एप्पल जो है वो हमारे यहाँ से चला जाएगा। वहां उनके मैन्युफैक्चरर्स जो है वो तैयार बैठे हैं कि साहब हमारा तो चला गया है। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। हमारे यहाँ क्यों आए हैं, ट्रंप साहब इस बात को एड्रेस करना ही नहीं चाह रहे हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग है वो चाइना, इंडिया, वियतनाम, इन सब जगहों पर क्यों शिफ्ट कर गया है। वो सीधे सीधे फरमान सुना रहे हैं, और अर्थशास्त्र किसी एक व्यक्ति के फरमान से तो चलता नहीं है, वो तो इनविजिबल हैंड से चलता है। बिल्कुल सही है। अब देखिए पवन, इसमें